हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एबी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विलियम शेक्सपियर की नरेटिव पोएम अ लवर्स कंप्लेंट। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ में दोस्तों जो लवर्स कंप्लेंट का है, इसमें मैं आपको थोड़े से जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, साथ में जो है इसका एमसीक्यूज कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ पर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग लवर्स कंप्लेंट। ठीक है, तो ये जो है पब्लिश हुआ था दोस्तों 1609 में। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ क्वार्टो ऑफ शेक्सपियर सोनेट। दोस्तों इसमें जो है क्या हुआ था कि जो शेक्सपियर के सोनेट जो है पब्लिश हुए थे 1609 में, तो उसी में जो है उसका एक पार्ट था ए लवर्स कंप्लेंट। ठीक है, एक जो इनका नरेटिव पोएम थी, ये जो है पार्ट था, उसी में ही जो है पब्लिश हुई है। द पोएम वाज पब्लिश्ड बाय टॉमस ट्रॉप। तो टॉमस टॉप ने जो है इसको पब्लिश कराया है। टोटल लाइन्स की अगर हम लोग बात करें तो टोटल लाइन्स इसमें जो है 329। ठीक है, टोटल स्टेंजा की बात करें हम लोग तो है 47। ठीक है, स्टेंजा फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है इसमें राइम राइल का यूज हुआ है। 7 लाइन का स्टेंजा होता है राइम राइल। ठीक है, चलिए मीटर की बात करते हैं तो एम्बिक पेंटामीटर यूज हुआ। राइमिंग स्कीम जो है इसकी ABAB BCC। ठीक है, ABABBCC। ठीक है, फॉर्म अगर इसकी बात करें नरेटिव पोएम है। उसके बाद एडमंड मोलेन जो हैं कॉल्ड द पोएम ब्यूटीफुल, इसको जो है इन्होंने ब्यूटीफुल बोला है। टू डिफरेंट थीम्स आर प्रेजेंटेड ऑफ नेचर ऑफ लव। जो इसकी जो है इसमें दो थीम्स जो हैं, देखिए फर्स्ट थीम जो है द पावर ऑफ लव ब्लाइंड्स ऑल सीन्स, और जो सेकेंड थीम है इसकी द क्रुअल्टी ऑफ लव। ठीक है, हाउ यंग चीटेड द यंग लेडी, इसमें जो है वही क्रुअल्टी ऑफ लव दिखाया गया, ये भी थीम है। और द पावर ऑफ लव ब्लाइंड्स ऑल द सेंसेस। ठीक है, दो थीम्स हैं इसकी। अब सिमिलर पोएम की बात करें तो इसमें जो सिमिलर पोएम है जो सैमुअल डेनियल हैं इनकी है कंप्लेंट टू रोजामंड, और एक टॉमस लॉज हैं जो इनके कंपेनियन रहे हैं, कंप्लेंट टू इलिस्ट्रेट। ठीक है दोस्तों, तो ये हैं। अब हम लोग थोड़े इसकी कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो कैरेक्टर्स में जो है इसके यंग लेडी है और ओल्ड मैन है। ठीक है, और एक यूथ है जो कि उसको चीट करता है। ठीक है, द पोएम ओपन्स विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ यंग वुमेन बीपिंग एट द ईज ऑफ द रिवर। ठीक है, तो इसमें जो है दिखाई गई है पोएम, तो इसमें एक लेडी का जो है डिस्क्रिप्शन है जो कि क्या हो रही है, बीप कर रही होती है एट द ईज ऑफ द रिवर, इनटू विच सी थ्रोज torn up letters, rings and other token of love. Some letters were written with blood. ठीक है, कुछ लेटर जो है ब्लड से भी लिखे गए हैं। अब हम लोग दोस्तों इसके जो है ओपनिंग स्टेंजा की बात करेंगे, फटाफट देख लेते हैं ओपनिंग स्टेंजा। दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट लाइन जो है पहली हो सकती है तो लास्ट वाली। ठीक है, तो आप लोग पहली वाली इसकी जो है याद रखिएगा और लास्ट वाली। तो ये पहला इसका स्टेंजा है, आप लोग जो है देख लीजिए कि फ्रॉम ऑफ अ हिल whose concave bomb revolted a painful story from a sizzling wheel. My spirit I attended this double voice accorded, and down I laid to list the sea tuned tale ere long spiced a fickle mead full of pale, tearing up papers, breaking rings, एट मैन स्टॉर्मिंग हर वर्ल्ड विद सारोज विंड एंड रेन। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है इसका फर्स्ट स्टेंजा है। और दोस्तों लास्ट स्टेंजा की हम लोग जो है लास्ट लाइन ही देखेंगे। क्लोजिंग स्टेंजा जो है, तो क्लोजिंग स्टेंजा जो है इसका ये लास्ट लाइन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। एंड न्यू परवर्ट आ रिकॉन्सिल्ड मेट। ठीक है, तो ओ दैट इन्फेक्टेड मॉइस्चर ऑफ हिज आई, oh, that false fire which in his cheek so glowed, oh, that forced thunder from his heart did fly, oh, that sad breathe his spongy lungs bestward, oh, all that borrowed motion seeming old would yet young betray the for betrayed। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है इसका हमारा लास्ट स्टेंजा है। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे इसका क्विज।
तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, तो पहला क्वेश्चन है कि ऑल अवर्स कंप्लेंट बाद पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश हुआ है ये? तो 1593, 94, 1609 या 1611 में। तो दोस्तों ये जो है पब्लिश हुआ था 1609 में। किसने कराया था? थॉमस ट्रॉप ने। चलिए ठीक है, फटाफट जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, द पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, राइम, रॉयल स्टेंजा, हेरोइक कपलेट्स या सोनेट। तो ये जो है किस में लिखी गई दोस्तों? ये जो है राइम रॉयल में लिखी गई पोएम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगला क्वेश्चन है हमारा, द टोटल नंबर ऑफ स्टेंजा इन अ लवर्स कंप्लेंट। टोटल स्टेंजा कितने हैं? 36, 40, 47 या 49। तो दोस्तों ये तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, तो इसका जो है कितने इसमें है स्टेंजा आप लोग बताइएगा। इसमें स्टेंजा है दोस्तों 47। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ लाइन्स इन द पोएम इज। तो हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द पोएम? 259, 291, 329 या 343। तो सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने डिटेल में बताया है। तो इसमें जो है 329 लाइन्स हैं। ठीक है, 329 लाइन्स हैं इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द पोएम्स फॉर्म इज मॉडल्ड ऑन चासास कंप्लेंट पोएम्स, इटालियन कैंजॉन या पेटार्कन सोनेट या पास्टोरल एलिजी। तो दोस्तों ये जो है मॉडल्ड है चासास कंप्लेंट पोएम्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्पीकर इन लवर्स कंप्लेंट इज ए नाइट, एन ओल्ड शेपर्ड, ए बिट्रेड वुमेन या पोएट हिमसेल्फ। तो दोस्तों लवर कंप्लेंट में जो स्पीकर है वो है बिट्रेड वुमेन। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द इनिशियल वर्ड ऑफ द पोएम इज। इनिशियल वर्ड पोएम का कौन सा है? हे, डे, ऑफ या फ्रॉम। तो दोस्तों इसका इनिशियल वर्ड जो है वो है फ्रॉम। ठीक है, यहाँ से शुरू होती है फ्रॉम से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द एंडिंग वर्ड ऑफ द पोएम इज। एंडिंग वर्ड क्या है दोस्तों? मेड, मीट, लव, हीट। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर है मेड। ठीक है, मेड है इसमें ये वाला। ठीक है, ये वाला नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मेन थीम ऑफ द पोएम इज। द मेन थीम ऑफ द पोएम इज, कौन सी इसकी मेन थीम है? रिलीजियस फेथ, सिडेक्शन एंड बिट्रायल, पॉलिटिकल लॉयल्टी या कोर्टली ह्यूमर। तो सही आंसर दोस्तों क्या है इसका? सिडेक्शन एंड बिट्रायल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का सही है, सिलेक्शन एंड बिट्रायल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेल कैरेक्टर्स ग्रेटेस्ट वेपन इज। तो मेल कैरेक्टर का ग्रेटेस्ट वेपन क्या है? वेल्थ, इलोक्वेंस, मिलिट्री स्किल या नोबल बर्थ। तो दोस्तों ये जो मेल कैरेक्टर है ये जो है बहुत ज़्यादा इलोक्वेंस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, इलोक्वेंस का मीन्स होता है जो मीठी मीठी बातें करता है। ठीक है, इलोक्वेंस का मीन्स जो मीठी मीठी बातें करता हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द सेड्यूसर्स यूथ इज कम्पेयर टू। जो सेड्यूसर्स जो यूथ है यानी इसमें जो इसका लवर दिखाया गया है, ठीक है, उसके कंपेरिजन किससे की जाती है? ए बडिंग रोज, ए मॉर्निंग ड्यू, ए फ्लेम दैट बर्न्स, ए गोल्डन समर। तो दोस्तों उसकी कंपेरिजन जो है की जाती है ऑफ फ्लेम दैट बर्न्स। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टोन ऑफ द पोएम इज। पोएम की टोन क्या है? जॉयफुल, सटायरिकल, ऑप्टिमिस्टिक या बिटर एंड सारोफुल। तो टोन जो है दोस्तों इस पोएम की है बिटर एंड सारोफुल। ठीक है, बिटर एंड सारोफुल इसकी टोन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
द पोएम जो है पोएम एम्प्लॉयज ड्रामेटिक मोनोलॉग, सोनेट सीक्वेंस, डायलॉग एंड इन ब्लैंक वर्स या पास्टोरल एलिजी फॉर्म। तो दोस्तों ये जो है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ठीक है, ये क्या है? इट्स अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रिक्वेंट इमेजरी इन द पोएम। इसमें इमेजरी जो है कौन सी यूज हुई है? फायर एंड स्मोक, ट्रीज एंड लीव्स, शिप्स एंड स्टॉर्म्स, एनिमल्स एंड हंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है दोस्तों, इसमें जो है फायर एंड स्मोक जो है इमेजरी का यूज़ हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द पोएम इज प्लेस्ड आफ्टर द सॉनेट्स बट इट्स प्लेसमेंट सजेस्ट इट्स एक्ट्स एज ए प्रोलॉग, कंक्लूजन, डेडिकेशन या सटायर। तो दोस्तों ये जो है पोएम जब सारे सॉनेट्स इनके हो जाते हैं एज ए कंक्लूजन जो है इसको रखा गया है। ठीक है, एज ए कंक्लूजन इस पोएम को रखा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ए लवर्स कंप्लेंट इकोज चॉसर्स, द बुक ऑफ द डचेस, टॉयलेट्स एंड क्रेसीड, द कंप्लेंट ऑफ वीनस, द कैंटरबरी टेल्स। तो दोस्तों ये जो कंप्लेंट ऑफ लवर्स है ये जो है इकोज करती है द कंप्लेंट ऑफ वीनस। ठीक है, चॉसर की कंप्लेंट ऑफ वीनस। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा इट इज़ आल्सो ड्रॉज फ्रॉम, कहाँ से आई है? ओविड्स, हीरोइड्स या डांतेस, बाइटानोवा या पेटार्क्स, कैंजुनियर या बर्जिल्स, एनेट। तो दोस्तों जो है कहाँ से इसका सोर्स लिया गया है? ये जो ओविड की हीरोइड्स है उसी से जो है उससे भी जो है कुछ चीज़ें इन्होंने लिया है, सोर्स लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द पोएम हाईलाइट्स रेनेसा एंजाइटीज अबाउट वार, चेस्टिटी एंड फीमेल वर्च्यू, पॉलिटिक्स या साइंस। तो दोस्तों ये जो है क्या हाईलाइट्स करता है? चेस्टिटी एंड फीमेल वर्च्यू। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा द वुमेन थ्रोज इनटू द रिवर, क्या जो है फेंकती है वो? लव लेटर्स, ज्वेल्स एंड टोकन्स ऑफ लव, अ पोर्ट्रेट, ए डेगर। तो दोस्तों उसमें जो है वो लव लेटर्स फेंकती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है अगर ज्वेल्स ना आकर खाली टोकन्स ऑफ लव होता तब ये भी फेंकती है, लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन हमारा लव लेटर्स सही रहेगा क्योंकि इसमें जो है इन्होंने ज्वेल्स भी जोड़ दिया है, तो इसलिए जो है ये लव लेटर्स वाला सही आंसर है। ठीक है, 3-4 चीज़ें भेजती है, लव लेटर्स, टोकन्स ऑफ लव और वो एक रिंग। ठीक है, इतनी चीज़ें। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है द सेटिंग ऑफ द पोएम इज, सेटिंग कहाँ की है? बैटलफील्ड की, पास्टोरल, रिवर साइड, ए कर्टली पैलेस या चर्च यार्ड। तो दोस्तों सेटिंग है इसकी ए पास्टोरल रिवर साइड। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा ए लवर्स कंप्लेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। तो लवर्स कंप्लेंट जो है उसको क्या बोला जा सकता है? शेक्सपियर्स कॉमिक इंटरल्यूड या ट्रेजिक मोनोलॉग इन वर्स या मॉरल एलिगरी या पास्टोरल आइडल। तो दोस्तों ये जो है क्या बोला जा सकता है? इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है ट्रेजिक मोनोलॉग इन वर्स। ठीक है, ट्रेजिक मोनोलॉग इन वर्स। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है हमारा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा हु कॉल्ड द पोएम ब्यूटीफुल and suggested that Shakespeare may have been trying to complete with Edmund Spenser। ये जो है पोएम को किसने ब्यूटीफुल बोला है? और ये भी सजेस्ट किया है कि शेक्सपियर में हैव बीन ट्राइंग टू कंप्लीट विद एडमंड स्पेंसर। किसने बोला है दोस्तों? जॉन बर्टन ने, माइक हसी ने, एडमंड मोलेनो या डॉक्टर जॉनसन ने। तो किसने बोला है दोस्तों इनको? तो ये बोला है एडमंड मेलोन ने। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा अगले क्वेश्चन में जो है इन्होंने लाइन पूछी है दोस्तों, ओपनिंग लाइन पूछी है कि
द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम इज, ओपनिंग लाइन जो है कौन सी है? स्टॉर्मिंग हर वर्ल्ड विद सारोस बेंड एंड रेन फ्रॉम ऑफ अ हिल हुज कॉन्केव बॉम्ब रिबॉर्डेड अपॉन हर हेड a plated hive of straw, some beauty peeped through lattice of the। तो दोस्तों मैंने आपको अभी पीछे क्वेश्चन में बताया था, अगर आपको याद होगा मैंने इनिशियल वर्ड पूछा था आप दी पोएम, सबसे पहला वर्ड जो है क्या है, तो मैंने इसमें क्या आपको बताया था? फ्रॉम। ठीक है, तो फ्रॉम है इनिशियल वर्ड, तो इसका मीन्स ये वाला जो है हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, तो यानी बी वाला हमारा सही है आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम। द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम इज, कौन सी लास्ट लाइन है पोएम की? एंड मेक मी लूज द वर्जिनिटी ऑफ अ सेकेंड टाइम द प्रेजेंटेड टीयर्स द फेक ब्लेसेस दैट फ्लश्ड ओ दैट इन्फेक्टेड मॉइस्चर ऑफ हिज आइज एंड अ न्यू परवर्ट टू रिकॉन्सिल्ड मेड। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर क्या है 24 का? ये जो मैंने लास्ट लाइन पूछी है इसमें, तो लास्ट लाइन का मैंने अभी लास्ट वर्ड पूछा था, एंडिंग वर्ड, तो उसमें मेड था दोस्तों, ये रहा मेड। ठीक है, तो ये वाला हमारा सही है। और दोस्तों यहाँ पर मैंने ई लिखना जो है भूल गया हूँ, आप लोग जो है इसको सही कर लीजिएगा, ई है यहाँ पर। ठीक है, ओरिजिनल टेक्स्ट में इसमें मेड ई है। ठीक है, चलिए चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि विच थिंग इज़ नॉट थ्रोन इन द रिवर, कौन सी थिंग जो है रिवर्स में नहीं फेंकी गई, यानी जो है उसने नहीं फेंकी थी। लव लेटर्स फेंके थे, रिंग भी फेंकी थी, टोकन ऑफ लव्स भी, टोकन्स ऑफ लव भी फेंके थे उसमें, एंड अ नेकलेस, और जो नेकलेस था वो फेंका था नहीं। तो दोस्तों ये जो है हमारा, इसमें उसने नेकलेस नहीं फेंका था, बाकी ये सारी चीज़ें फेंके थे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू अ लवर्स कंप्लेंट बाय शेक्सपियर। दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि मैं आपको इसे अच्छे अच्छे वीडियो देता रहूं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।